नमस्कार बहनों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सूरज रोटे रविवार की व्रत विधि व कहानी सुनाऊंगी। और बहनों, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सूरज रविवार का व्रत गणगौर पूजन करने वाली कन्याओं और स्त्रियों के लिए यह व्रत करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। इस व्रत को होली पासला रविवार व सूरजरोट का व्रत भी कहते हैं। होली के बाद व गणगौर से पहले आने वाले रविवार को यह व्रत किया जाता है। जो कोई इस सूरजरोटो रविवार का व्रत करता है वह अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है और जीवन में कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। और बहनों, अब हम जानेंगे सूरज व्रत की विधि के बारे में। एक चौकी पर जल भरा लोटा रख उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं व उस पर मोली बांधे। कच्चे सूत की 8 गांठ का एक धागा लें और अलग अलग उसके 8 डोरे बना लें और 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। उसके बाद बिना नमक का रोट, जिसे रोटी जैसा बना लें, एक के बीच में छेद कर लें और एक को पूरी रोटी की तरह बनाना चाहिए। छेद वाले रोट में से सूरज भगवान को देखते हुए कहानी सुने वे जल से सूरज भगवान को अर्घ देवें। अपने साथ एक महिला को रखे जो जल चढ़ाती जाए और पूछती जाए, सूरज सूरज दिख्यो, आप अवश्य कहें, दिख्यो सो ही टूट्यो। ऐसा 7 बार बोले। फिर जो दूसरा रोट है उसे चूरमे की तरह बारीक चूर कर अपना व्रत पूरा करें और दिन को अस्त होने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब बहनों, हम सूरज रोटे का व्रत खोलते तो मैं कथा सुनते हैं, वो कथा सुना रही हूँ मैं आपको। 2 माँ बेटी थी, सूरज भगवान का व्रत करती थी। सूरज रविवार का व्रत आया। माँ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा तू रोट बना लेना। बेटी ने 2 रोट बना लिया। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, मेरा रोट दे। तो बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, आपके रोट में से थोड़ा टुकड़ा उसको दे दिया। ऐसा सुनते हुए उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन कहने लगी, घी रोट दे, घी रोट दे, मेरी कोर दे, पूरो दे पर मारो दे। सब ने यह सोचा कि यह पागल हो गई है। सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। उसके पति ने जिद कर लिया कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी के मायके में और कोई नहीं था। जब उसने सूरज भगवान से विनती की, मेरे को 1.25 पैर का मायका दे दे। यह जब सूरज भगवान तपस्या कर अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल, बाग बगीचा, माता पिता, भाई बहन, भाभी भतीजे सब बेटी के और जवाई के आदर सत्कार में करने लगे, अपना प्यार लुटाने लगे। 1.25 पहर का समय बीतने लगा पर जवाई का मन नहीं भरा। बेटी बोली, चलो देर हो रही है। उसको पता था 1.25 पहर होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर जाने लगी। उसके पति ने अपने एक पांव की मोजड़ी वहीं छोड़ दी। आधे रास्ते गया और बोला, मेरी मोजड़ी वहीं रह गई है। उसने बहुत समझाया, आपकी क्या कमी है, पर वह नहीं माना। वापस जाकर देखा तो वहाँ जोर से हवा चल रही थी। जहाँ भोजन बनाया वहाँ राख उड़ रही थी। पेड़ के नीचे उसकी मोजड़ी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये क्या जादू किया है तूने? तब उसने अपने पति को सारी बात बताई कि उसके पियर मायके में कोई नहीं है, उसकी एक बावली माँ के अलावा। ये तो सूरज भगवान ने उसको 1.25 पैर का मायका दिया था। उसने और उसके पति ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना, जो कहानी सुनता है, सुनाता है और हमारा पूरा परिवार ने। जय सूरज भगवान की। अगर बहनों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।